Hello students, I am social science teacher. Today in this video we are going to discuss about chapter 9 of unit 2, namely the flowering of regional cultures. Students, आज हम इस वीडियो में यूनिट 2 के चैप्टर 9 जिसका नाम द फ्लावरिंग ऑफ रीजनल कल्चर से है उसके टॉपिक्स पर बात करेंगे। लेट अस स्टार्ट। टॉपिक इज मलयालम लिटरेचर ऑफ केरला। केरला का मलयालम साहित्य। The Malayalam language of Kerala, which until about the 8th century was influenced by Tamil, came under the influence of Sanskrit. मलयालम भाषा, केरला की जो मलयालम भाषा थी, जो 8वीं शताब्दी तक केवल तमिल भाषा से प्रभावित थी, अब वह संस्कृत के प्रभाव में भी इस समय आ गई। दिस कैन बी सीन इन लीला तिलकम, ए 14th century वर्क ऑन मलयालम ग्रामर रिटन इन द मणिप्रॉब्ला स्टाइल। इसको हम लीला तिलकम नामक ग्रंथ में देख सकते हैं, जो कि 14वीं शताब्दी का मलयालम ग्रामर पर लिखी गई कृति है और इसे मणिप्रॉब्ला शैली में लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्राइबल इन्फ्लुएंस ऑन रिलीजियस वर्शिप इन ओडिशा। उड़ीसा में धार्मिक पूजा पर ट्राइबल इन्फ्लुएंस, जनजातीय प्रभाव। अनंत बर्मन चोड़ गंगदेव ऑफ गंग डायनेस्टी ऑफ ओडिशा प्रमोटेड विष्णु वर्शिप। गंग डायनेस्टी के अनंत वर्मन नामक शासक ने उड़ीसा में लॉर्ड विष्णु की पूजा को आगे बढ़ाया। ही स्टार्टेड बिल्डिंग द फेमस जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी, वेयर जगन्नाथ हिज ब्रदर बलभद्र एंड सिस्टर सुभद्रा आर वर्शिप्ड। ही स्टार्टेड बिल्डिंग द फेमस, उसने पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को बनवाना शुरू किया था, जहाँ पे लॉर्ड जगन्नाथ, उनके ब्रदर बलभद्र और उनकी सिस्टर सुभद्रा की पूजा की जाती है। पुरी इज फेमस फॉर इट्स एनुअल रथ यात्रा फेस्टिवल सेंटर्ड अराउंड दीज डेटीज। पुरी अपने वार्षिक रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, जो इन्हीं देवताओं से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द कथक डांस फॉर्म ऑफ द नॉर्थ इंडिया। उत्तरी भारत का कथक नृत्य शैली, नृत्य स्वरूप। द क्लासिकल डांस फॉर्म कथक डेवलप्ड फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ द एंशियंट स्टोरी टेलर्स कॉल्ड कथाकाज। जो क्लासिकल डांस फॉर्म कथक डेवलप्ड फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ द एंशियंट स्टोरी टेलर्स कॉल्ड कथकाज। जो प्राचीन स्टोरी टेलर्स थे, जो पहले के स्टोरी टेलर्स कथा कहने वाले थे, जिनको कथाकाज कहा जाता है, उनकी प्रस्तुति से कथक क्लासिकल डांस फॉर्म विकसित हुआ था। कथक अर्लियर बेस्ड ऑन रामायण महाभारत एंड पुराणाज। कथक जो कि पहले रामायण महाभारत और पुराण पे निर्भर था, बिकेम बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट के दौरान यह लॉर्ड कृष्णा के जीवन पर आधारित हो गया। लेटर मेडिवल रूलर पैट्रनाइज कथक फॉर इट्स रिदम एंड सेवरल रीजनल घरानाज डेवलप्ड। आगे चल कर के कई मध्यकालीन शासकों ने कथक को संरक्षित किया, आश्रय दिया और इसके कई घराने विकसित हुए, कई घराने बन गए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द राजपूत ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म। राजपूतों की वीरता वाली परंपरा। द राजपूत हु वर क्षत्रियाज एडमायर्ड द क्वालिटीज ऑफ हीरोइज्म, लॉयल्टी एंड शिवैलरी। राजपूत जो कि क्षत्रिय समुदाय से संबंधित है, क्षत्रिय जाति से संबंधित थे, वे वीरता, निष्ठा और शूरता की प्रशंसा करते थे। यंग राजपूत्स वर ट्रेंड इन वॉरफेयर एंड एक्सपेक्टेड टू डेवलप दीज क्वालिटीज। जो यंग राजपूत होते थे, उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाता था और उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि इन गुणों को और भी विकसित करें। द वुमेन ऑफ डिफीटेड रॉयल हाउस होल्ड्स समटाइम्स कमिटेड जौहर टू अवॉइड डिसऑनर। पराजित राजघरानों की स्त्रियां कभी कभी जौहर करती थी अपने सम्मान को बचाने के लिए, अर्थात अपने को अपमान से बचाने के लिए वे जौहर क्या है? मास सुसाइड अर्थात सामूहिक आत्महत्या को जौहर कहा जाता है। ओके,
Next topic is painting. चित्रकला. The art of painting miniature flourished in medieval India. मध्यकालीन भारत में पेंटिंग मिनिएचर लघु चित्रों का विकास हुआ. इन द अर्ली मेडिवल पीरियड मिनिएचर्स वर यूज्ड टू इलस्ट्रेट बुद्धिस्ट एंड जैन मैन्युस्क्रिप्ट्स. आरंभिक मध्यकाल में लघु चित्रों का प्रयोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित हस्तलिपियों को सुसज्जित करने के लिए, उनमें दृष्टांत देने के लिए प्रयोग किया जाता था. ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड पर्शियन स्टाइल मिनिएचर्स वर यूज्ड इन बुक इल्यूमिनेशन. सल्तनत पीरियड में पर्शियन स्टाइल मिनिएचर, पर्शियन शैली के लघु चित्रों का प्रयोग किया जाता था बुक इल्यूमिनेशन, बुक को सुसज्जित करने के लिए. ओके. Akbar established a painting studio where painters from different regions work together. अकबर ने एक पेंटिंग स्टूडियो की स्थापना किया था जिसका नाम तस्वीर खाना था. वहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों के चित्रकार साथ साथ काम करते थे. These painters blended Indian and Persian techniques and painted secular themes. ये चित्रकार इंडियन और पर्शियन टेक्निक का मिश्रण किए और उनके थीम्स, उनके चित्रों के विषय सेकुलर धर्मनिरपेक्ष होते थे. बसावन एंड दसवंत वर टू ग्रेट पेंटर्स ऑफ अकबर्स टाइम. बसावन और दसवंत अकबर के समय के दो महान चित्रकार थे. डिफरेंट रीजनल स्टाइल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग डेवलप्ड. Among these were the राजस्थानी, पहाड़ी एंड डेक्कनी स्टाइल्स. कई क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ इस समय और इनमें राजस्थानी, पहाड़ी और डेक्कनी शैलियाँ प्रमुख थी. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट्स इन मेडुअल बंगाल. मध्यकालीन बंगाल में विकास. In the early medieval period, Bengal was influenced by Sanskrit culture and Buddhism. आरंभिक मध्यकाल में बंगाल संस्कृत कल्चर और बौद्ध कल्चर से प्रभावित था. In the later medieval period, it was influenced mainly by वैष्णविज्म, इस्लाम एंड सूफी. आगे चल के बंगाल में वैष्णविज्म, वैष्णव धर्म का, इस्लाम धर्म का, सूफी धर्म का अधिक प्रभाव हुआ. Medieval Bengali literature reflected the popularity of Krishna worship in the region. मध्यकालीन बंगाली साहित्य उस क्षेत्र में कृष्ण की पूजा की लोकप्रियता को प्रतिबिंबित करते हैं. अर्थात मध्यकाल के समय में बंगाल में कृष्ण की पूजा ज़्यादा लोकप्रिय होने लगी थी. द वैष्णव टीचर्स ऑफ बंगाल प्रीच्ड थ्रू वर्सेज कंपोज्ड इन द बंगाली लैंग्वेज. जो वैष्णव गुरु थे उन्होंने बंगाली में उपदेश दिया थ्रू वर्सेज कंपोज्ड इन बंगाली लैंग्वेज. और कैसे थे? बंगाली लैंग्वेज में पद्य के द्वारा उन्होंने अपने उपदेश दिए. बंगाली लैंग्वेज में रचित पद्यों के द्वारा, श्लोकों के द्वारा उन्होंने उपदेश किया. सेवरल लिटरेरी वर्क्स वर कंपोज्ड ऑन द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ द भक्त संत चैतन्य देव. और कुछ साहित्यिक कार्य भक्ति संत चैतन्य देव के जीवन और उपदेशों पर आधारित थे. ऑथर्स ट्रांसलेटेड द रामायण एंड महाभारता इनटू बंगाली. और लेखकों ने रामायण और महाभारत को बंगाली में ट्रांसलेट किया. Stories glorifying Nathpanthi, Siddhas and epic poems called Mangal Kavyas were also composed. Stories glorifying Nathpanthi सिद्धांत, नाथपंथी सिद्धों का महिमा मंडन करने वाली स्टोरीज, कहानियाँ भी लिखी गईं. Epic poems called मंगल काव्याज were also composed. Epic poems महाकाव्य जिन्हें मंगल काव्य भी कहा जाता है, उनकी भी रचनाएं इस समय हुई थी. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज बंगाली आर्किटेक्चर. बंगाली वास्तुकला.
The medieval temples of Bengal were built to resemble various types of thatched huts, डोकलाज, चौकलाज एंड अट्टकलाज। बंगाल के जो मध्यकालीन मंदिर थे उनमें विभिन्न तरह के छप्पर वाले छत पाए जाते थे। जैसे डोकलाज टेम्पल में 2 छप्परों वाले छत होते थे, चौकलाज टेम्पल में 4 छप्पर वाले छत होते थे एंड अट्टकलाज इसमें 8 छप्पर वाले छत होते थे। Among the best examples of Bangla style temples are the Radha Vinod and Kesta Rai temples in Bishnupur। बंगला स्टाइल टेम्पल्स के कुछ सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण हैं राधा विनोद और केस्ता राय टेम्पल्स, जो कि बंगाल के बिष्णुपुर में स्थित हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फिश इन बंगाली कल्चर। बंगाली कल्चर में मछली अर्थात बंगाली कल्चर में मछली की भूमिका। फिश ऑक्युपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन बंगाली कल्चर। बंगाली कल्चर में, बंगाली संस्कृति में मछली का महत्वपूर्ण स्थान है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फूड आइटम ईटन बाई पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द बंगाली सोसाइटी इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स। और यह बंगाली समुदाय के सभी वर्गों के द्वारा खाए जाने वाला खाद्य पदार्थ है। इसमें ब्राह्मण भी शामिल हैं। फिश आर रिगार्डेड एज ऑस्पिशियस एंड आर यूज्ड इन रिचुअल्स एंड सेरेमनीज एंड डिपिक्टेड इन स्कल्पचर एंड आर्ट। फिश को बंगाल में शुभ माना जाता है और इसका प्रयोग विभिन्न धार्मिक संस्कारों और समारोहों के अवसर पर इनका उपयोग किया जाता है और वास्तुकला और अन्य कलाओं में मछलियों को चित्रित किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स सो मच।